गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो है 6th क्लास अपना चैप्टर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है इसको कवर करते हैं बेटा। आज देखो क्या है, वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया था कि किस तरीके से जो है ऋग्वेद सबसे इम्पोर्टेंट वे जो है हमारे टोटली 4 वेद हैं, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिनमें सबसे ओल्डेस्ट जो है वो ऋग्वेद को माना गया है। ये जो है 3500 ईयर्स एगो जो है इसका जो है इसका ओरिजिनेट माना जाता है। इसको माना जाता है कि तब जो है कंपोज किया गया था, ठीक है। उसके बाद जो है लेकिन इसका रिटर्न जो हमारे को इसका जो रिटर्न मटेरियल हमने तैयार किया है वो 200 साल पहले ही तैयार किया है बेटा, ठीक है। अब जो है हम आगे बात करते हैं कि ऋग्वेद में किस तरीके से किस चीज को जो है दिखाया गया है। तो देखो, वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, लोगों के लिए किस तरीके से शब्द बनाए गए हैं। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल, उसमें जो है अलग अलग तरीके के लोगों के लिए जो है अलग अलग इतिहासकार और जो है ये बताते हैं कि अलग अलग तरीके के लोगों के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। कैसे जो है उनको किस तरीके से उनको किस आधार पर जो है किस चीज पर जो है उनको डिस्क्राइब किया गया है। देखो, इन टर्म्स ऑफ वर्क दे डू, कि वो कौन सा काम करते हैं। द लैंग्वेज, कौन सी वो स्पीक करते हैं। द प्लेस दे बिलोंग टू, कौन सी जगह से वो बिलोंग करते हैं। देयर फैमिली, देयर कम्युनिटीज एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, कि वो किस तरीके की जो है अपनी जो उनकी जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, परंपराएं हैं, वो किस तरीके की हैं, उनके आधार पर जो है लोगों को डिस्क्राइब किया गया है इन द ऋग्वेदा। ओके, देयर आर 2 ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क। 2 तरीके के लोग बताए गए हैं बेटा, एक तो प्रीस्ट और दूसरे राजाज। प्रीस्ट कौन होते थे? जिनको जो है ब्राह्मण्स भी कहा जाता था, प्रीस्ट को, ठीक है। समटाइम्स कॉल्ड ब्राह्मण्स हु परफॉर्म्ड वेरियस रिचुअल्स, जो कई बार क्या जो अनुष्ठान वगैरह का काम करते थे उनको कहते थे हम प्रीस्ट, ठीक है। उनको ब्राह्मण भी कहते थे। और दूसरे होते थे राजा। देखो बेटा, जो राजा, जैसे आप राजा सुनते हैं, ये उस तरीके के राजा उस समय नहीं होते थे, ठीक है। जब आप आगे इस लेसन को पढ़ोगे, आगे के लेसन्स में आप पढ़ोगे कि बेसिकली राजा कैसे होते थे। लेकिन ऋग्वेदा में जिनको राजाज कह रखा था वो एक्चुअली वैसे राजा नहीं होते थे। बेसिकली दे आर द लीडर्स, ठीक है। तो उसमें देखो, दीज राजाज वर नॉट लाइक द वंस यू विल बी लर्निंग अबाउट लेटर। दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज, प्लेसेस और आर्मीज, नॉर डिड दे कलेक्ट टैक्सेस। वो कुछ भी टैक्स इकट्ठा नहीं करते थे, उनकी सेना नहीं होती थी, कुछ भी इस तरीके की बात नहीं होती थी। जनरली सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर्स एज राजाज। तो वो जो राजाज होते थे वो ऑटोमेटिकली सक्सीड, यानी कि उनको पिता की मृत्यु के बाद पुत्र को जैसे मिल जाता है राज, वैसे भी नहीं होता था। उस तरीके के राजा नहीं होते थे, ठीक है। उसके बाद 2 वर्ड्स और बताए गए हैं आगे, कौन कौन से हैं। एक तो देखो, एक तो वर्ड बताया गया है जना और दूसरे बताया गया है विश, ठीक है। विश को जो है आज हम वैश्य के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ठीक है। आगे चैप्टर 5 में नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सेवरल विश आर जना आर मेंशन्ड बाय नेम, कुछ को इनके नाम से भी बताया गया है, जैसे पूरा जना और वैश्य, द भारत जना और वैश्य, द युद्ध जना और वैश्य एंड सो ऑन, और इस तरीके के और भी नाम हैं। इसके अलावा फिर आगे बताते हैं कि जो ये ऋग्वेदास जो होते थे, ठीक है, ऋग्वेदास की जो हिम्स होती थी उनको डिस्क्राइब करने के लिए जो डिस्क्राइब करते थे उनको क्या कहा जाता था? उनको आर्यास कहा जाता था। एंड कॉल्ड देयर ओपोनेंट दासाज, और दूसरे जो होते थे उसके विपरीत उनको क्या कहा जाता था? उनको दास कहा जाता था, ठीक है। दासाज और दस्यूज, ठीक है। दीज वर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, जो ये दास और दास्यूज होते थे ये किसी भी प्रकार की कोई जो है यज्ञ वगैरह नहीं करते थे, शायद, ठीक है, नहीं करते थे। एंड प्रोबेबली, और शायद, स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, और दूसरी भाषाएं भी बोलते थे। लेटर द टर्म दासा, जो दास शब्द है बेटा उसको दासावाद में किस में यूज होने लगा? उसको जो है स्लेव के रूप में जो उसको यूज किया जाने लगा बाद में। कम टू मीन स्लेव मीन्स दास, ठीक है। जो पुरुष होते थे उनको दास कहते थे, और जो फेमिनाइन यानी कि महिलाएं होती थी उनको दासी कहा जाता था, ठीक है। स्लेव्स वर वुमेन एंड मैन हु वर ऑफन कैप्चर्ड इन वार, और वो स्लेव्स कौन होते थे? जो वुमेन, जो भी युद्ध के बाद जो पुरुष और स्त्रियां
ठीक है। जो युद्ध में जो है जीत करके लाई जाती थी उनको वो पकड़ करके ले आते थे, कैप्चर्ड मतलब पकड़ करके ले आते थे युद्ध में, युद्ध के बाद। तो उनको किस रूप में, उनको जो है दास बना लिया जाता था। और वो किसकी प्रॉपर्टी होती थी बेटा, वो ऑनर्स की प्रॉपर्टी होती थी। जो भी उनको युद्ध में जीत के लाता था वो उनकी प्रॉपर्टी की तरह होते थे और वो उनसे जो मन चाहे कार्य करवाते थे। ठीक है। While the Rigveda was begin composed in the northwest of the subcontinent, there were other development elsewhere. Let us look at some of these. और अभी देखो, अभी आगे बताते हैं कि जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में तो ऋग्वेद की रचना ही हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। वो क्या हो रहा था उसके बारे में अब आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है। ये यहां तक जो हमने पढ़ा ये ऋग्वेद के बारे में था। अब इसके बाद आगे क्या हो रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। साइलेंट सेंटिनेल्स, यानी कि ये जो है साइलेंट मतलब खामोश, सेंटिनेल्स होता है प्रहरी के इस तरीके का जो है, एक तरीके से अब ये कह सकते हैं कि जो पहरा देने वाला होता है उसको प्रहरी कहते हैं। द स्टोरी ऑफ दी मेगालिथ्स, मेगालिथ्स मतलब बिग स्टोन। ठीक है। बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं, लिटरली बिग स्टोन्स मीन्स होता है मेगालिथ्स। लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑन दी नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे हमको इसके बारे में बता रखा है एग्जांपल्स के साथ। ठीक है। दीज स्टोन बिल्डर्स आर नोन एज मेगालिथ। दीज वर केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपल। ये एक्चुअली ये होते क्या थे बेटा, जो ये बड़े बड़े पत्थर होते थे, बड़े बड़े इनको जो है महापाषाण का, मेगालिथ जो है शुद्ध हिंदी में इनको महापाषाण कहते हैं। इनको महापाषाण के नाम से जाना जाता था। और ये पत्थर जो होते थे वो दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए जाते थे। ठीक है। यानी कि केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपल एंड वर यूज्ड टू मार्क बुरियल साइट्स। बुरियल्स मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया, बुरियल मीन्स कबर। ठीक है। कबर साइट्स मतलब स्थान, स्थल। ओके। तो जो कबर स्थल होते थे, जहां पर कब्रें होती थी, वहां पर इन पत्थरों को बहुत ही तरीके से जचाया जाता था। द प्रैक्टिस ऑफ एरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगन अबाउट 3000 ईयर्स एगो। जो ये पत्थर जचाने की जो स्थिति थी, ये कब्रों के चारों तरफ जो बनाने की प्रथा थी, पत्थर जचाने की प्रथा थी, वो लगभग 3000 साल पुरानी है। एंड वॉज प्रिवेलेंट थ्रू आउट दी डेक्कन, साउथ इंडिया, इन दी नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर। और ये प्रिवेलेंट मतलब कहाँ कहाँ प्रचलित थी, कहाँ कहाँ फैली हुई थी बेटा, ये दक्कन में, साउथ इंडिया में और इन दी नॉर्थ ईस्ट, ये यहाँ सब जगह फैली हुई थी। ठीक है। उसके बाद फिर ये यहाँ पर सारा बताया गया है। ये एक पिक्चर दिखाई गई है जिसमें बताया गया है कि इस तरीके से जो अंदर ग्रेव होती थी और उसको इस तरफ से, चारों तरफ से उसको पत्थरों से इसे तरीके से बना दिया जाता था। ठीक है। इसके बाद है देखो, ऑल दीज बुरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स। जनरली द डेड वर बुरियड विद डिस्टिंक्टिव पोर्ट्स। जो मतलब देखो ये बता रहे हैं कि जो ये होती थी, ये जो कब्र होती थी, इनके अंदर कुछ खास बातें भी होती थी बेटा। क्या के ना, जो कुछ ये होती थी, ये कब्र होती थी, इनके अंदर जो है सामान रखा जाता था, विच आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर। और जो इसके अंदर जो है लाल और काले रंग के कुछ स्पेशली जो है इसके अंदर मिट्टी के बर्तन दफनाए जाते थे। ठीक है। इसके अलावा जो है इनके साथ ही मिलते थे लोहे के औजार और हथियार। ठीक है। लोहे के यानी कि देखो, फाउंड आर टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन एंड समटाइम्स स्केलेटन्स ऑफ हॉर्सेज इक्विपमेंट एंड ऑर्नामेंट ऑफ स्टोन एंड गोल्ड। और इस तरीके से ऑर्नामेंट मतलब होता है आभूषण, सोने के और गोल्ड के, यानी कि सोने के और पत्थर के आभूषण। इस तरीके की अलग अलग चीजें जो है वो जो है बुरियल्स के अंदर पाई जाती थी, यानी कि कब्रों के अंदर रखी जाती थी। उनके अंदर रखने का मतलब क्या होता था बेटा, कि देखो यहाँ पर जो है स्पेशली एग्जाम्पल देकर के जो दो जगह का एग्जाम्पल दिया गया है हमको, एक तो ब्रह्मगिरी का। ठीक है। ये देखो यहाँ पर जो है एक तो ब्रह्मगिरी का एग्जाम्पल दिया गया है और दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है हमारे को इनाम गांव का। ठीक है। इनाम गांव का दो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। जो ये कब्रें थी, इनसे भी पता लगता था बेटे कि कुछ लोग जो हैं वहां पर अमीर थे और कुछ लोग गरीब थे। वो कैसे पता लगा, देखो जब जो है कब्र को खोदा गया तो वहां पर वो क्या हुआ कि वहां पर आर्कोलॉजिस्ट ने क्या देखा, जो पुरातत्वविद थे उन्होंने क्या देखा कि think that objects found with a skeleton probably belonged to the dead person। जो भी लोग मरा हुआ है उसके लिए ही रखे गए हैं, यानी कि वो लोग, वो चीजें जो भी उसके अंदर होती थी वो उस मृत व्यक्ति से ही संबंध रखती थी। ठीक है। तो
समटाइम्स कभी कभी क्या होता था, मोर ऑब्जेक्टिव्स आर फाउंड इन वन ग्रेव देन इन अनदर, कभी कभी जो है इन कब्रों के अंदर बहुत ज्यादा सामान पाया जाता था और कभी कभी दूसरी कब्रों की अपेक्षा बहुत ज्यादा सामान पाया जाता था और कभी कभी कुछ नहीं मिलता था। ठीक है, तो ब्रह्मगिरी के बारे में बता रहे हैं कि फाइंड ब्रह्मगिरी ऑन मैप 2 पेज नंबर 13। हेयर आर स्केलेटन वॉज बरीड with 33 gold beads, 2 stone beads, 4 copper bangles and 1 conch shell। तो ये यहाँ पर जो है इस तरीके से बता रहे हैं कि एक जो कब्र खोदी गई उसमें इतना सारा सामान मिला। अदर स्केलेटन्स हैव ओनली ए फ्यू पॉट्स, और जबकि दूसरी कुछ कब्रों के साथ केवल क्या मिले बेटा, कुछ जो है पत्थर ही पत्थर, सिर्फ बर्तन, सिर्फ कुछ बर्तन ही वहां पर मिले। तो दीज फाइंड्स जो है इस तरीके की क्या हमें सजेस्ट करती है, दैट देयर वाज सम डिफरेंस इन स्टेटस, समझ गए? तो डिफरेंस इन स्टेटस अमंगस्ट दी पीपल, यानी कुछ लोग वहां पर क्या थे, सम वर रिच, अदर पुअर, सम चीफ्स, अदर फॉलोअर्स। तो इस तरीके से पता लगता है कि वहां पर कुछ लोग अमीर थे, कुछ गरीब थे, और कुछ लोग जो है सरदार थे, और कुछ जो है क्या थे, वो फॉलोअर्स थे, यानी कि उनके अनुयायी थे, उनके कहना मानने वालों में थे। उसके बाद है वर सम बुरियल स्पॉट्स मेंट फॉर सर्टेन फैमिलीज, कि ये बताते हैं कि क्या कुछ कब्रगाहें जो है खास परिवारों के लिए भी थी, कि समटाइम्स जो है मेगालिथ्स कंटेन मोर देन वन स्केलेटन, दीज इंडिकेट दैट पीपल परहैप्स बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली वर बरीड इन द सेम प्लेस थ्रू नॉट एट द सेम टाइम। ठीक है, तो इसमें क्या करें कि जो है कुछ ऐसी भी कब्रें थी बेटे जहां पर कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल भी मिले थे। वे यह दर्शाते थे कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही साथ, एक ही स्थान पर जो है अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में ला करके दफनाया जाता था, और ऐसे स्थान पर क्या होता था, गोलाकार पत्थर लगा दिए जाते थे। देखो जैसे ये यहाँ पर लगे हुए हैं, इस तरीके से गोलाकार पत्थर लगा दिए जाते थे, और फिर चट्टानों के ऊपर जो है ना ऐसे निशान बना दिए जाते थे, जहां लोग जो है आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। ठीक है, उसके बाद स्पेशल बुरियल एट इनाम गांव। तो इनाम गांव का दोबारा बता रहे हैं एग्जाम्पल, कि इनाम गांव को अगर हम देखते हैं तो यह जो है भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से लेकर के 2700 साल पहले लोग रहते थे। ठीक है, और वहां पर जो है लोग रहते थे, और हेयर अडल्ट वर जनरली बुरिड इन द ग्राउंड। और यहाँ पर ज्यादातर क्या होता था कि अडल्ट को क्या किया जाता था, ग्राउंड में जो है उनको बुरिड किया जाता था, उनको ग्राउंड के अंदर जो है उनको ज्यादातर उनके गड्ढे में सीधा लिटा दिया जाता था वयस्क लोगों को। ठीक है, उनका सिर उत्तर की ओर होता था। ये खास बात है कि कैसे उनको लिटाया जाता था, लेड आउट स्ट्रेट विद द हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ, उनका सिर नॉर्थ की तरफ होता था, और उनकी जो है विद इन दी हाउस, और वो बुरियल्स कहाँ पर होती थी, घर के अंदर ही होती थी। ठीक है, वो बुरियल्स वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेन फूड एंड वाटर वर प्लेस्ड विद दी डेड बॉडी। तो ठीक है, तो जो वहां पे जो डेड होता था, जो व्यक्ति मृत होता था, उसके साथ नाश्ता, खाना पानी और भी उसके साथ ही दबा दिया जाता था। ठीक है, वन मैन वॉज फाउंड बुरियड इन ए लार्ज 4-legged clay jar in the country yard of a 5-roomed house, one of the largest house at the site। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। ठीक है, बस्ती के बीच में इस तरीके से होता था कि जो सेंटर ऑफ दी सेटलमेंट, जो बीच में उसको दबाया जाता था, इस तरीके से उसको दबाया जाता था। ठीक है, इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था, और शव के पैर मुड़े हुए होते थे। इस तरीके से देखो, द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन ए क्रॉस लेग्ड पोजिशन। ठीक है, इस तरीके से होती थी बॉडी। ठीक है, उसके बाद ये आगे बता रखा है कि क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन, या अलग अलग कंकालों के अध्ययन करने से हमें पता लग जाता है। जैसे मैंने आपको आगे बताया कि बहुत सारे कुछ अमीर होते थे, कुछ गरीब होते थे खास करके। ठीक है, एक यहाँ पर ये देखो, एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट, ये इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा आप ये याद रख लीजिए, इसमें कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि उस समय 2000 years ago there was a famous physician named चरका who wrote a book on medicine known as the चरक संहिता। ठीक है, इन्होंने जो है चरक थे, एक ऋषि था बेटे चरक, उन्होंने एक बुक लिखी थी जो मेडिसिन यानी कि दवाइयों से संबंधित थी। ठीक है, औषधियों से संबंधित एक किताब लिखी थी जिसका नाम था
चरक संहिता जिसका नंबर बुक का नाम होता था, ठीक है। उस बुक में उन्होंने बताया था कि ह्यूमन बॉडी में कितनी हड्डियां होती हैं, 360 बोन्स होती हैं। उस बुक में बताया गया था दिस इज ए मच लार्जर नंबर देन दी 200 बोन्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड इन मॉडर्न एटोनॉमी। जो मॉडर्न एटोनॉमी है बेटा, उसमें आजकल के टाइम में जो है जो हड्डियों की गिनती करते हैं उसके में कितने बताते हैं, उसमें जो है यहाँ पर 200 दे रखा है वैसे, लेकिन 206 बताते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसको करेक्ट भी कर लेना, 206 बताते हैं अभी वर्तमान समय में जो ये जो है मॉडर्न एनाटॉमी है जो वो बताती है, ठीक है। उसके बाद चरका अराइव्ड एट दिस फिगर बाय कंटेनिंग दी टीथ जॉइंट्स एंड कार्टिलेज। जो चरक था उसने इसमें अपने दांतों की भी और हड्डियों के जड़े जोड़ और कार्टिलेज सब चीजों को जोड़ करके ये बताया था। इसके बाद ऑक्यूपेशन एट इनाम गांव के लोग क्या काम करते थे, ठीक है। इनाम गांव के लोग देखो बेटे जो है वो व्हीट, बार्ले, राइस, प्लसेस, मिल्ट, पीज एंड सीसम्स, ये सब चीजों क्या करते थे, वहां पर इन चीजों के बीज पाए गए हैं। तो इसका मतलब ये लोग इस चीज की खेती करते होंगे। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं, तो कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा हो जाता है कि लोग इन्हें खाते भी होंगे, ठीक है। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, सुअर, ये सब चीजें जो हैं वहां पर पाई जाती होंगी। इसके अलावा जो है यहाँ पर बहुत सारे हॉर्स, एस, पिग, ये सांबर, ये बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, ये सब चीजें जो उस समय पाई जाती होंगी। तो ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि वहां पर जो है बेर, आंवला और जामुन, डेट्स एंड ए वैरायटी ऑफ बेरीज वर कलेक्टेड। वहां पर जो है कई तरह के बेर भी और इस तरह की चीजों के रस बरियां ये सब एकत्र वहां पर पाई गई है। इस समय जो है ये सब चीजें यूज की जाती होंगी। सेम उसी समय जो है एल्सवेयर अन्यंत्र और क्या चल रहा था, यहाँ पे चाइना का एग्जाम्पल बता रखा है, ठीक है। कि सबसे पहले तो फाइंड चाइना इन योर एटलस, एटलस के अंदर चाइना ढूंढो सबसे पहले तो, ठीक है। उसके बाद अराउंड 35 ईयर्स अगो वहां पर क्या चल रहा था, वहां पर देखा गया कि वहां पर जो है जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था, ठीक है। क्या लिखा गया था वहां पर जो है सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं एक लेखन, इस तरीके का जो ये लेखन आप देख रहे हैं, ठीक है, वहां पर मिला। और वो किस पर लिखा हुआ था, वो जानवरों की हड्डियों पर लिखा हुआ था। और इन्हें भविष्यवाणी देयर आर कॉल्ड ऑरेकल बोन्स, और इनको क्या कहा जाता था बेटे, इनको जो है इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता था, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। और राजा लोग जो है लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे, क्या वे युद्ध जीतेंगे या फैसले अच्छे होंगे, क्या उन्हें पुत्र होगा, इस तरीके की बातें जो है वो हड्डियों को आग में डाल करके वहां पर जो है उससे पता लगाते थे, जहां इनमें गर्मी से ये चटक कर दरारें पड़ जाती थी। और भविष्यवक्ता जो है इन दरारों को बड़े ध्यान से देख करके भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे, ठीक है। तो ये इस तरीके से चाइना में उस समय चला हुआ था सिस्टम। दीज किंग्स लिव्ड इन प्लेसेस इन सिटीज, तो जो वो राजा थे वो कहाँ पर रहते थे, वो बड़े बड़े शहरों में महल बना करके रहते थे। और उनके पास क्या था, दे अम्यूज्ड वास्ट क्वांटिटीज ऑफ वेल्थ इंक्लूडिंग लार्ज एलोबरेटरी डेकोरेटेड ब्रॉन्ज वेसल्स। उनके पास क्या क्या थे बेटा, उनके पास जो है बहुत बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे, ठीक है। बट डिड नॉट नो द यूज ऑफ आयरन, तो उस समय जो है लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, ठीक है। ये जो है आपके लेसन यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से जो है लेसन को डीप तरीके से पढ़ लेंगे, एक एक चीज इसमें छोटी छोटी चीजें देखा है कि यहाँ पर बेटा ये आया है कि अदर रिवर्स स्पेशली द इंडस एंड इट्स अदर ट्रिब्यूटरीज एंड दी सरस्वती आर आल्सो नेम्ड इन दी हिम्स। जो हमने ये पढ़ा है, ये हिम्स मतलब ये ऋग्वेदा की हिम्स के बारे में बात बता रहे हैं हम। तो ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि द गंगा एंड द यमुना आर नेम्ड ओनली वंस। तो गंगा एंड यमुना नदी का जो है वो ऋग्वेदा की हिम्स में कितनी बार यूज किया गया है, तो अब वो वहां पे एग्जाम्पल में 1, 2, 3, 100 ऐसे भी हो सकता है ऑप्शंस। तो आपको सिर्फ एक बार ओनली वंस, सिर्फ ऋग्वेदा में पूरे में ऋग्वेद में सिर्फ गंगा और यमुना का केवल एक ही बार नाम आया है, एक ही बार जिक्र आया है, ठीक है। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजें लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी इस चैप्टर में से। ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।